कुछ वक्त पहले तक काराकाट में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी का ध्यान खींचता। यहाँ से एनडीए के कट्टावर नेता उपेंद्र कुशवाहा मैदान पर उतरे थे। गठबंधन के तहत कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली थी। उनके सामने थे भकपा माले के राजाराम। लेकिन खलबली मची जब भाजपा के आसनसोल से तय प्रत्याशी और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह पार्टी से बगावत कर दी। पहले तो यह बात सामने आई कि उन्होंने एक गीत में बंगला महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। बहरहाल उन्होंने खुद ही आसनसोल से मैदान छोड़ दिया और कहा कि वे आरा या पास की सीट काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब तक आरा पर भाजपा के आरके सिंह और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय हो चुका था। पवन सिंह ने हार नहीं मानी और निर्दलीय पर्चा भर दिया। बस यहीं से काराकाट का मुकाबला दिलचस्प हो गया। आपको बता दें, पहले लगा कि पवन सिंह कुछ समय बाद मैदान से हट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने अपनी मां प्रतिमा देवी का भी निर्दलीय पर्चा भरवा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया। इस पर भाजपा नेता आरके सिंह ने तो मन से ही कह दिया था, पवन या तो बैठेंगे अन्यथा पार्टी से निकाले जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद ही पवन सिंह को भाजपा से निकाल दिया गया। मुकाबला इस कदर पेचीदा हो गया कि पीएम मोदी को कुशवाहा के समर्थन में रैली करनी पड़ी। कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि पवन को लालू प्रसाद यादव ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा किया है। आपको बता दें, 16 लाख से अधिक मतदाताओं वाला क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 400 राइस मिल है। लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते यहाँ रेल वैगन मरम्मत कारखाने की घोषणा की, पर कुछ काम नहीं हो पाया। पिछले 4 साल में कुछ राइस मिल और सीमेंट फैक्ट्री लगी, जिसमें रोजगार मिला, पर हाल बुरा ही रहा। युवाओं को रोजगार की तलाश है। नवीनगर इलाके में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाना, सोन नदी पर पुलों की संख्या बढ़ाना, डलमियार नगर के संबंध में संयंत्र चालू कराना और सोन नदी पर खनन के वाहनों को जाम को खत्म करवाना प्रमुख मुद्दे हैं। वहीं विक्रमगंज बड़ा शहर है। यहाँ के संजीवनी अस्पताल के पास टेंट मालिक संजीव कहते हैं कि पवन सिंह के आने से माहौल गर्मा गया है। यहाँ से राष्ट्रीय लोक मंच के उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया है। उनका यहाँ से भला क्या मतलब। महागठबंधन के भकपा माले को यह सीट दी थी। इसके प्रत्याशी है राजाराम सिंह। काराकाट से मेडिकल स्टोर मालिक अरुण कुमार सिंह कहते हैं, हम भाजपा के वोटर हैं। पवन को पता नहीं क्यों टिकट नहीं दिया गया। उनका आसनसोल से क्या लेना देना। अब उनके मैदान में निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। आपको बता दें, तीनों बार एनडीए को जीत मिली है। काराकाट सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी। पहले सांसद जदयू के महाबली सिंह थे। 2014 में एनडीए के घटक दल रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जीते। 2019 में जदयू के महाबली सिंह गठबंधन से लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया था। वहीं जाति समीकरण की बात करें तो पवन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनका राजपूत होना। हालांकि यह कुशवाहा बहुल सीट है। कुशवाहा राजपूत और यादव समुदाय के 2-2 लाख मतदाता हैं। 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। दरअसल अगड़ी जाति के वोट कुशवाहा और पवन सिंह में बटेंगे, तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन प्रत्याशी को होगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।